आज की कहानी इसी क्रिकेट के मैदान की है। क्रिकेट के इतिहास में भी बहुत सारे क्राइम हुए, मैच फिक्सिंग, गिरफ्तारी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन संगीन जुर्म किसी क्रिकेटर ने किया हो, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती। और ऊपर से एक ऐसा क्रिकेटर, एक टेस्ट क्रिकेटर जिसे फांसी दे दी गई हो, इसकी तो कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है, एक टेस्ट क्रिकेटर को बाकायदा फांसी दी गई, वो भी कत्ल के जुर्म में। हमें याद आता है कि एक बहुत पहले अपने शेरी पाजी नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय टीम के ओपनर, धारा प्रवाह बोलते हैं, धुआंधार बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके छक्के हमेशा याद रहते हैं, ख़ासतौर पे स्पिनर को जिस तरीके से निकल के मारते थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी एक बार एक इल्ज़ाम लगा था, एक शख्स की मौत का इल्ज़ाम। लेकिन वो कहानी दूसरी थी। वो कहानी ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कार को ड्राइव करते हुए जा रहे थे। एक कार में दूसरा कोई शख्स जा रहा था और किसी रेड लाइट के ऊपर ड्राइविंग को लेके कुछ बहस हो गई, गुस्सा आ गया, दोनों में हाथापाई हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने घूंसा जड़ दिया, वो शख्स गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, हार्ट अटैक से हुई थी। केस लंबा चला और फिर उसके बाद ये था कि एक तो मामला ये था कि आपने मतलब जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन आपकी इस एक्ट की वजह से मौत हुई। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ जाना था इंडियन टीम को और सिद्धू के ऊपर ये केस आ गया। अब वो देश के बाहर कैसे जाएं, पासपोर्ट जमा करना था। लेकिन फिर सारी चीज़ें हुई और चूँकि ये फैक्ट था कि सिद्धू ने ये सोच के नहीं मारा था कि सामने वाला मर जाएगा, तो वो एक हादसा था, एक इत्तफाकन हुआ हादसा था। तो बाद में खैर कोर्ट से बरी भी हो गए और उस वक्त उनको इजाज़त भी मिली थी, वो वेस्ट इंडीज़ गए इंडियन टीम के साथ, वहाँ पे खेला भी, वापस आए। लेकिन इस केस ने सालों नवजोत सिंह सिद्धू का पीछा किया था और गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन वो उस केस से बरी हो गए। ये तो सिद्धू की कहानी थी। लेकिन जिस क्रिकेटर ने, जिस टेस्ट क्रिकेटर ने एक कत्ल किया, कत्ल भी अपनी बीवी का, मुकदमा चला और उसके बाद उसे साल भर के अंदर मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने के बाद सजाए मौत दी गई और सीधे फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये टेस्ट क्रिकेटर था वेस्ट इंडीज़ का, लेस्ली हिल्टन। कहानी लगभग 65 साल पुरानी है जब उसे फांसी दी गई। 1955 में फांसी दी गई थी। एक तेज़ बॉलर लेस्ली हिल्टन, किंगस्टन जमैका का रहने वाला, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। जब लेस्ली हिल्टन का जन्म हुआ तो ये पता नहीं था कि उसके फादर कौन है, उसका बाप कौन है। माँ थी, लेकिन माँ की मौत भी जब मुश्किल से 3 साल की उम्र होगी लेस्ली हिल्टन की, माँ गुजर गई। फिर बहनों ने पाला, आंटी ने पाला। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कद काठी अच्छा था, एथलीट था। फिर उसने अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कभी टेलर शॉप में, कहीं डॉक पे काम किया, नौकरी की। लेकिन उसका असली जुनून था क्रिकेट, पैशन जुनून था। तो उसने कहा कि क्रिकेटर बनेंगे। 1927 में जमैका की जो लोकल टीम है उसमें मौका मिला लेस्ली हिल्टन को, और लेस्ली हिल्टन 1927 से 1935 तक लोकल मैच खेला जमैका की तरफ से। एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा फास्ट बॉलर और ऊपर से ऑलराउंडर भी, बैटिंग भी लोअर ऑर्डर पे अच्छी खासी करना। बहुत सारे लोगों का कहना था कि लेस्ली हिल्टन को वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल होने के लिए करीब 8 साल तक इंतज़ार करना पड़ा लेस्ली हिल्टन को। 8 साल के बाद 1935 में इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रही थी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में पहली बार 1935 में लेस्ली हिल्टन को मौका मिला वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलने के लिए। एक बतौर ऑलराउंडर लेस्ली हिल्टन वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल हुए। 4 मैचों की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था और ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत गई। लेस्ली हिल्टन ने लोअर ऑर्डर पर बैटिंग भी ठीक ठाक की और विकेट भी लिए, और इस परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड के दौरे के लिए भी उनका नाम चुन लिया गया और वो अब इंग्लैंड के दौरे पे थे। लेकिन इंग्लैंड में जाकर वहाँ जब साइड के जो मैच हुए, प्रैक्टिस मैच, उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन 2 टेस्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस उसका गिरा, आउट ऑफ फॉर्म थे। तो वहाँ पे 2 टेस्ट के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो 4 टेस्ट इंग्लैंड में के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ में खेला, 2 टेस्ट इंग्लैंड जाकर खेला। कुल जमा खाता 6 टेस्ट मैच लेस्ली हिल्टन के नाम पर। इन 6 टेस्ट मैचों में लेस्ली हिल्टन ने कुल 16 विकेट लिए और 70 रन बनाए थे। 6 टेस्ट मैच, 16 विकेट्स, 70 रन्स। और उनका जो फर्स्ट क्लास का करियर था वो 40 मैचेस का था,
जमैका की तरफ से, और उन 40 मैचेस में उन्होंने 120 विकेट लिए थे और अच्छा खासा रन भी बनाया था। तो जब इंग्लैंड में ड्रॉप हो गए 2 टेस्ट के बाद, उसके बाद वो वापस आते हैं और फिर वेस्ट इंडीज़ में आने के बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक तो मौका बहुत लेट मिला, 1927 से वो खेल रहे थे और 35 में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। वनडे उस वक्त हुआ नहीं करता था। तो कुल 6 टेस्ट खेलने के बाद फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट दोनों से ही रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि इंग्लैंड में ड्रॉप आउट हो चुके थे। वापस आने के बाद जमैका में लेस्ली की मुलाकात होती है लर्लिन नाम की एक लड़की से। लर्लिन एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, उसका सपना था, और चूँकि लेस्ली ऑलरेडी एक टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लग चुका था, तो वो अब गुमनाम नहीं थे जमैका में। और वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट का जुनून वैसे ही है, क्रिकेटर को हीरो की तरह लोग देखते हैं। तो लर्लिन थोड़ी सी अच्छे घर से थी, फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना चाहती थी, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान लेस्ली हिल्टन से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लर्लिन की फैमिली इस शादी के ख़िलाफ़ थे। उनका मानना ये था कि जो लेस्ली हिल्टन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड उनके फैमिली के मुकाबले थोड़ा कमतर है। एक तो बचपन में ये पता नहीं था फादर कौन है, माँ गुजर गई, बहनों ने पाला, छोटी मोटी नौकरी करके अपनी ज़िंदगी चलाई। तो ये सारी चीज़ें जो एक होता है भेदभाव, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया के लगभग ज़्यादातर देशों में यही होता है, अमीरी गरीबी का, आपकी स्टेटस का। तो वहाँ पे यही चीज़ें आई। तो लेस्ली हिल्टन के साथ इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे लर्लिन के घर वाले, लेकिन दोनों प्यार करते थे, इसलिए घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने कहा हम शादी करेंगे। और आखिरकार 1942 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के 7 साल के बाद लेस्ली हिल्टन और लर्लिन ने शादी कर ली। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, एक बेटा भी हुआ और दोनों खुश थे। लेकिन इस दौरान लेस्ली से शादी करने के बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए लर्लिन जमैका से US जाती है और न्यूयॉर्क में वो अपने फैशन डिज़ाइनर का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए वहाँ काम करना शुरू कर देती है। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसे अक्सर न्यूयॉर्क जाना पड़ता और काफ़ी दिन तक ठहरना पड़ता था। तो एक तरह से हस्बैंड वाइफ में दूरियां भी थी, लेकिन लेस्ली हिल्टन ये खुश था कि चलो उसकी बीवी का जो शौक़ है, जो उसका ड्रीम है, वो पूरा कर रही है। न्यूयॉर्क जाती है, लेकिन आती है, एक बेटा भी है। तो कुल मिला के इनकी फैमिली खुशहाल थी, अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था शादी के 12 साल बाद तक। शादी के जब 12 साल हुए, 1954 में पहली बार एक ऐसी चीज़ हुई जब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच एक दरार पड़ी। 1954 मिड अप्रैल की बात है। लर्लिन न्यूयॉर्क गई हुई थी, हमेशा की तरह वो जाया करती थी पिछले 10 सालों से। जमैका में लेस्ली हिल्टन को एक गुमनाम ख़त मिलता है और उस ख़त में ये लिखा था कि तुम्हारी वाइफ जो न्यूयॉर्क जाती है और बार बार जाती है, कई दिन तक रहती है, तो वो सिर्फ अपने फैशन डिज़ाइनिंग के इस काम के लिए नहीं जाती है, बल्कि वहाँ पे उसका रॉय फ्रांसिस नाम के एक शख्स के साथ प्रेम का रिश्ता है और दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे, वो अमेरिकन है। तो जब लर्लिन वहाँ जाती थी तो इन दोनों की मुलाकात हुई और वो अच्छा खासा शख्स था, ऊंचे घराने का था, अच्छी हैसियत थी और दोनों के बीच नज़दीकी आती है। ये ख़त में लिखा हुआ था और दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ये ख़त पढ़ते ही लेस्ली हिल्टन का दिमाग घूम जाता है, उसे यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले वो ये लेटर लर्लिन के पूरे घर वालों को पढ़ाता है और कहता है कि देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है, मुझे एक ऐसा ख़त मिला है। लर्लिन के घर वाले इस चीज़ को यकीन करने को तैयार नहीं होते। इसके बाद लेस्ली हिल्टन एक टेलीग्राम भेजता है न्यूयॉर्क अपनी बीवी के नाम, और उस टेलीग्राम में ये लिखा था कि तुम जल्द से जल्द वापस जमैका लौट आओ। लर्लिन वहाँ से जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ और अपना काम ख़त्म करने के बाद आऊँगी। लेकिन जब वो उसे बताता है फिर दोबारा कैसे ऐसे गुमनाम लेटर है, उसमें तुम्हारे बारे में ये है, तो वो अपने पति को कन्विंस करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और बाकी ऐसी कोई रिलेशनशिप की बात नहीं है। लेकिन लेस्ली हिल्टन के दिमाग से ये शक जाता नहीं है। इसके बाद उसकी वाइफ लौटती है। लौटने के बाद पूछता है लेस्ली हिल्टन फिर आमने सामने, और वो गुमनाम ख़त भी दिखाता है जिसमें उसके और उस फ्रांसिस के बीच रिलेशनशिप की बात थी। लर्लिन साफ इनकार कर देती है, कहती है उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और ये जो गुमनाम ख़त है ये बकवास है। ना मानते हुए भी लेस्ली हिल्टन मान लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई सबूत नहीं था इस गुमनाम ख़त के अलावा। फिर लगभग ज़िंदगी पटरी पे लौटने लगती है, शक दूर होने लगता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है। एक रोज़ अचानक
लेस्ली हिल्टन देखता है कि उसका जो गार्डनर है वो एक खत लेकर पोस्ट ऑफिस जा रहा है। वो जब तक उस गार्डनर के पीछे पहुंचता, गार्डनर ने जाकर वो पोस्ट ऑफिस में लेटर दे दिया। वो लेटर न्यूयॉर्क भेजना था और वो देकर चला आया। लेस्ली हिल्टन पीछे पीछे पोस्ट ऑफिस जाता है। वहाँ के जो इंचार्ज, जो अफसर थे, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वो कहता है कि अभी भी जो एक लेटर आया, मुझे इसे पढ़ना है। पोस्ट ऑफिस वाले साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि दूसरों का लेटर हम आपको खोल के नहीं पढ़ा सकते। वो काफ़ी अपनी तरीके से बताता है, अपने बारे में भी बताता है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर हूँ, लेकिन नियम और उसूल की दुहाई देकर पोस्ट ऑफिस वाले उस लेटर को पढ़ाने से मना कर देते हैं। लेकिन उसे डाउट हो गया था कि ये लेटर उसी फ्रांसिस के नाम न्यूयॉर्क के लिए है और इसका मतलब है कि वो गुमनाम खत सही था। वापस वो घर आता है और अपनी बीवी से पूछता है। बीवी कहती है हाँ वो लेटर है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तब ये फिर एक गेम खेलता और कहता है कि मुझे शाम को पोस्ट ऑफिस वाले वो लेटर पढ़ाने को राज़ी हो गए हैं और अगर उस लेटर में कुछ ऐसा हुआ तो तुम अंजाम देख लेना। लर्लिन थोड़ी सी घबरा जाती है। वो वापस निकलता है और जाकर उस दिन बहुत सारे कारतूस खरीदता है, गोलियाँ। ऑलरेडी उसके पास एक पिस्टल थी। गोलियाँ खरीद के आता है। रात को इन दोनों के बीच फिर इस चीज़ को लेकर झगड़ा होता है और झगड़ा इस बात पे था कि वो लेटर उसी का है और तुम्हारा रिलेशन है और ये सही है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि लर्लिन लास्ट में एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है हाँ रॉय फ्रांसिस के साथ उसका रिलेशन है, दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और वो उसके साथ रहती भी है, न्यूयॉर्क जब जाती है उसके साथ सोती भी है। फिर आखिर में वो ये कहती है कि असल में ये मेरी फैमिली भी चाहती थी, क्योंकि शादी के ख़िलाफ़ थे। तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है और फ्रांसिस का स्टेटस बहुत हाई है, तो जिस तरीके के स्टेटस के लड़कों की मुझे ज़रूरत थी, जिस शख्स से शादी करनी थी, वो स्टेटस उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये सुन के लेस्ली गुस्से में आता है, तैश में आता है और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लर्लिन वहीं पे गिर जाती है, खून बहता है। उसके बाद में घर वालों को पता चलता, उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेस्ली हिल्टन को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जमैका के अखबारों में यह खबर हेडलाइन थी। इसके बाद पुलिस जांच अपनी आगे बढ़ाती है, अदालत में मामला ले जाती है। अदालत में अब लेस्ली ये कहता है कि बीवी के रिलेशनशिप को लेकर वो गुस्से में था, लेकिन दरअसल वो अपनी बीवी का उसने खून नहीं किया, वो सुसाइड करना चाहता था और इसीलिए उसने गोलियां खरीदी थी और वो ख़ुद को मारना चाहता था। ये उसके वकील ने दलील दी। लेकिन जब पुलिस की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट अदालत में रखी गई तो पता चला कि लर्लिन के जिस्म से कुल 7 गोलियां निकली थी, 7। जो लेस्ली के पास पिस्टल था उसमें एक बार में 6 गोलियां ही भरी जा सकती थी। 7 गोलियों का मतलब यह है कि उस पिस्टल में फिर 7वीं बार भी गोली भरी गई, मतलब सेकंड टाइम। एक बार पूरा चैम्बर लोडेड था 6, जब वो खाली हो गया तो फिर उसमें गोली भरी गई। तो यहाँ पे लर्लिन की ये थ्योरी कि मैं खुदकुशी करना चाहता था लेकिन गलती से गोली चल गई और गलती से गोली चलने की वजह से लर्लिन मर गई, साफ साफ नकार दिया जाता। उसकी वजह यह है कि गलती से गोली एक बार चल सकती है, 2 बार चल सकती है, 7 बार नहीं चल सकती। और 7 की 7 गोलियां लर्लिन के जिस्म में पैवस्त थीं, वहीं से निकली थी। तो ये दलील कि गलती से खुदकुशी मैं करना चाहता था, गोली उसको लग गई, अदालत नहीं मानती और अदालत सजाए मौत सुना देती है। मामला ऊपरी अदालत में जाता है। ऊपरी अदालत में भी सारी चीज़ें आती हैं, यही दलील दी जाती है लेस्ली की तरफ से कि दरअसल ये मैं सुसाइड करना चाहता था, मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया है। वहाँ पे भी अदालत नहीं मानती, उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखती है। इसके बाद वो अपील करता है इस सज़ा को कम करने की, वो भी अपील नहीं मानी जाती। और सबसे ऊपरी अदालत वो भी यही कहती है कि ये अपनी वाइफ के कत्ल का गुनहगार है। आखिरी दरवाज़ा बंद, आखिरी अदालत की भी अब उम्मीद जो थी वो ख़त्म हो गई लेस्ली हिल्टन के लिए। 1954 में ये मुकदमा शुरू हुआ था। 1954 में लर्लिन का कत्ल हुआ था और 17 मई 1995, मतलब लर्लिन के कत्ल के साल भर के अंदर 13 महीने में 17 मई 1955 को जमैका में लेस्ली हिल्टन को फांसी पर चढ़ा दिया गया, अपनी जो बीवी थी उसके कत्ल के जुर्म में। और इस तरीके से लेस्ली हिल्टन उस 55 में भी दुनिया के पहले क्रिकेटर थे जिनको फांसी पे चढ़ाया गया। 1955 से अब 65 ईयर्स बीत चुके हैं। आज भी वो पहले ही क्रिकेटर हैं जिनको फांसी पे चढ़ाया गया। उसके बाद कभी किसी क्रिकेटर को फांसी नहीं हुई है। तो वेस्ट इंडीज़ के इतिहास में ये कहानी आज भी दर्ज है। और जमैका के बहुत सारे लोग, उसके बाद जो खबरें छपी उसमें बहुत सारे लोगों की हमदर्दी थी लेस्ली हिल्टन के साथ। उसकी वजह थी 2।
लेस्ली हिल्टन का पूरा करियर हमेशा क्राइम से अछूता रहा। छोटे मोटे काम किए, अपनी मेहनत से टेस्ट क्रिकेटर बना, फिर शादी की, और ये जो कत्ल किया, ये कत्ल एक शक की वजह से किया कि उसे अपनी पत्नी पे शक था और ये गुस्से में किया गया कत्ल था। और इसी को आधार बनाकर बाद में ऊपरी अदालत में कहा गया था कि ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, उम्र कैद कर दें, कुछ साल की सज़ा हो जाए, लेकिन अदालत ने ये बात नहीं मानी और सारी दलीलों को साइड में रखते हुए 1955 17 मई लेस्ली हिल्टन, जिसने 6 टेस्ट मैच खेले थे, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया।